चलिए शुरू किया जाए। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन लेक्चर 7। अच्छा, पिछले क्लास में आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दिया था और लास्ट क्वेश्चन शायद मेंस का क्वेश्चन था, है ना। और हमने देखा था कि कॉस की मैक्स वैल्यू 1 होती है ना। 4 + 4 मिलकर 12 हुए थे और राइट साइड में इक्वल टू 13 था, है ना। और 12 इक्वल टू 13 नहीं होता, इसलिए उस क्वेश्चन का कोई सोल्यूशन नहीं आया था। अगला टाइप डालिए, टाइप 3। ऑक्सिलरी आर्गुमेंट। चलिए भैया हेडिंग डालिए, ऑक्सिलरी आर्गुमेंट। इसमें लिखिए, लिखें, सब लिखें इसमें। इसमें लिखें सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन by introducing an auxiliary argument. Introducing an auxiliary argument. An auxiliary argument. Equation of the form. Equation of the form. Equation of the form of. Equation of the form of. A cos theta plus B sin theta equal to C. ए के साथ कौन है? कॉस है, और बी के साथ कौन है? साइन है। तो ध्यान रहिए इस चीज़, ठीक है। अगले लाइन से लिखिए, अगले लाइन से लिखिए, फॉर सॉल्विंग, पॉइंट डार्क लिखिए, फॉर सॉल्विंग such equation we normally divide and multiplied by such equation we normally divide and multiplied by अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भैया। अगला पॉइंट में डाल के लिखें, रेंज ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बिलोंग्स टू माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। कंपाउंड एंगल में आपने रेंज निकालना सीखे, ठीक है। अब इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। हाँ कि ना भैया, ध्यान रहे, है ना। उसके रेंज से चीज़ें बाहर नहीं जानी चाहिए, यानी जो RHS में है वो इसमें लाइक करना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि RHS बड़ा हो तो सर कब लेंगे, मतलब अगर ये इक्वल टू सी है तो सी भी बिलोंग करना चाहिए ना। माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेके अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तभी वैलिड है, वरना फिर वैलिड नहीं है। जैसे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन ऑफ रूट में 3 cos x प्लस sin x इक्वल टू, ठीक है। चेक किया जाए कि अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके इक्विवेलेंट है या उससे छोटा है। उससे छोटा रहेगा तो वैलिड हो जाएगा। तो
कितना आएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी सर बताएं। आगे में कॉस के साथ कौन है, ये है, और बी के साथ साइन एक्स है। यहाँ पे कोफिशिएंट सर 1 है ना, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1 है। तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर सर 3 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, और इक्वल टू में कितना आ जाएगा सर 2 आ जाएगा, यानी सर वैलिड है ना। ये इक्वल टू है, ये छोटा भी रहेगा तो भी चल जाएगा, लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए सर, क्योंकि इसके रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए, उसके रेंज के अंदर होना चाहिए। कौन, ये जो सी की वैल्यू है इस रेंज में होना चाहिए सर, है ना। अगर जो रेंज के बाहर जाएगा तो हम मना कर देंगे। तब एक काम करिए, ये जो 2 आया सर ना, इससे ही हम इस इक्वेशन में डिवाइड करेंगे, है ना, दोनों तरफ। तो डिवाइडेड बाई 2, है ना, बोथ साइड। ठीक है भाई, चलिए डिवाइड करिए, देखिए क्या मिलेगा सर। इधर डिवाइड किया तो √3/2 cos x आया, प्लस इधर डिवाइड किया तो 1/2 sin x आया। इधर डिवाइड किया सर तो 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है सर। अब यहाँ पे देखिए, है ना, हमें फार्मूला सोचना है सर। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा सोचते हैं तो n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा होता है ना। वो -1 की पावर n बड़ा गंदे से शक्ल देखते हैं, तो हमें कन्वर्ट करना चाहिए किसमें, कॉस वाले फार्मूले में, यानी कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। अब ये बताइए कॉस √3/2 कब देता है, कॉस √3 कब देता है सर, π/6 पे देता है क्या सर। उसी तरीके से सर इधर कॉस में सोचा तो इधर साइन में सोचिए सर। साइन एक्स को तो ऐसे रहने दीजिए, ये बताइए साइन 1/2 कब देता है, π/6 पे देता है सर। अगर जो वैल्यू याद नहीं है तो आप याद करके आए, है ना। चलिए इधर देखिए कोई फार्मूला है क्या सर, cos A cos B प्लस साइन A साइन B। किसका फार्मूला सर, cos A माइनस B का फार्मूला। x और B कितना सर π/6, इक्वल टू में कितना रहेगा सर 1, हाँ कि ना। अब एक cos थीटा इक्वल टू 1 दे रखा है, कब देता है cos थीटा 1 कब देता है, 0 को देता है सर, 2 पाई को देता है सर, 4 पाई को देता है, ऐसे कहाँ देता है, इवन पाई को देता है। इवन पाई को क्या देते हैं, 2n पाई देते हैं सर। तो इसे हम क्या लिख देंगे सर, कॉस, है ना, ये जब 2n पाई होगा तब 1 देगा, कौन, कॉस, ये वाला जो वैल्यू है 2n पाई होगा तभी 1 देगा सर। यानी इससे लिख सकता हूँ x माइनस π/6 इक्वल टू कितना भैया 2n पाई, हाँ कि नहीं सर। ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 2n पाई प्लस π/6। ये है इसका सर जनरल सलूशन। हाँ कि ना भैया, कोई दुविधा, पक्का आकाश, पक्का जो समझ गया तो इधर आके आगे बैठना था ना। हाँ ठीक है, समझ गया, अच्छी बात है। चलिए अभी क्वेश्चन को क्या लिख रहे हैं क्या आप, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सर, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन x प्लस कॉस x इक्वल टू 2। हाँ कि ना, हमें सर इनके आर्गुमेंट का स्क्वायर से है ना मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड करना होता है, हाँ कि ना। यानी अंडर रूट में सर ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है भैया, कॉस के साथ वाला 1 है ना, कॉस के साथ वाला 1 क्या होता है, ए होता है, साइन के साथ 1 है वो बी होता है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना आ गया सर, रूट में 2 आ गया, हाँ कि ना भैया। और ओवरऑल इस फंक्शन का हम रेंज देखें तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज क्या आएगा सर,
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का रेंज मिनिमम से लेकर सर मैक्सिमम तक, हाँ कि ना भैया, माइनस से लेकर प्लस तक, -√2 से लेकर कहाँ तक, √2 तक। बोलिए हाँ कि ना भैया। क्या ये, बोलिए भैया, ये सी है क्या, है ना, ये साइन, ये कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, क्या जो सी है भैया ये इसमें बिलोंग कर रहा है क्या, इस वाले पार्टी में बिलोंग कर रहा है क्या, सोच के बताइए। सर √2 की वैल्यू कितनी होती है, -1.41, हाँ कि ना। ये बताइए, ये जो 2 है सर, सी की वैल्यू जो 2 है, क्या इसमें बिलोंग कर रहा है, सी की वैल्यू क्या है सर, क्या सी की वैल्यू नहीं कर रहा है ना सर, तो बताइए आप कैसे इसका निकाल पाएंगे। रेंज के बाहर चला गया तो क्या कोई सोल्यूशन निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो हाँ, अगर जो यही क्वेश्चन ऐसा होता है ऑफ cos x प्लस का साइन एक्स इक्वल टू रूट में 2, अगला अभी अभी हम इसका रेंज देखें कितना है सर, -√2 से लेकर √2 तक। अब ये बताइए सी है सर, ये वैल्यू सी है, क्या इसमें बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है सर, कर रहा है ना सर। तो सॉल्व करने का तरीका अपना क्या था सर, अंडर रूट में जो आता है ना a² प्लस b² से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं सर, बाय √2 बोथ साइड कर दें डिवाइड। इधर कितना आएगा सर, 1/√2 cos x प्लस 1/√2 साइन x, और इधर √2 से डिवाइड किया, √2 कट जाएगा सर, हाँ कि ना, पक्की बात है। अब हमें कॉस में सोचना है सर, ये बताइए कॉस 1/√2 किस एंगल पे देता है सर, π/4 पे देता है, हाँ कि ना। इधर सर कॉस में सोचा, इधर साइन में सोचिए, साइन में 1/√2 कब देता है सर, π/4 पे देता है, दोनों वैल्यू सेम होती हैं सर, इक्वल टू में 1। सर इधर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, किसका फार्मूला, कॉस ए माइनस बी का फार्मूला है सर। कॉस में ए की जगह कितना है सर, एक्स, बी की जगह कितना है, π/4 है सर, और इक्वल टू में है 1। कॉस 1 कब देता है सर, 0, 2π 4π, इवन पाई के, इवन पाई को क्या बोलते हैं, 2n पाई बोलते हैं, यानी x माइनस π/4 इक्वल टू 2n पाई, π/4 सर इधर जाके प्लस का होगा, 2n पाई प्लस π/4, ये है इसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, इंटीग्रल ऑफ के exist a solution of equation 3 sin x minus 4 cos x इक्वल टू के, ठीक है। ये कह रहा है कि ऑड इंटीग्रल है ना, ऑड इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के बताइए फॉर विच, इस साइन का मतलब आप समझ रहे हैं, जो उल्टा ही लिखा है सर, ये उल्टा ही को क्या बोलते हैं, देयर एग्जिस्ट, ठीक है सर, और सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन इसका। अच्छा, ऑड इंटीग्रल का मतलब क्या है सर, इंटीग्रल मतलब सर इंटीजर वैल्यू,
और ऑड इंटीग्रल का मतलब सर ऑड इंटीजर है ना, इसका मतलब है सर ऑड इंटीजर बताइए जो वैल्यू के का आए। ठीक है, वही सॉल्व करने का तरीका है सर। सॉल्व करेंगे आप, ले लीजिए 2 मिनट के अंदर सॉल्व करिए। आया क्या भैया, कुछ आंसर आया? बाकी पीछे इधर इधर इस बीच वाले जनता ओमकार आया, इधर इधर इस वाले पार्टी नहीं आया? देखिए सर, चलिए देखिए कर लेते हैं सर। 3 sin x माइनस 4 cos x इक्वल टू के है, हाँ कि ना? हम इसका रेंज निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं सर? रेंज कैसे निकालते हैं सर? 3 sin x माइनस का 4 cos x, एक किसके बीच में होता है सर? माइनस अंडर रूट में इनका कोफिशिएंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 कितना हो गया? 25 माइनस 5 साइन एक्स माइनस का 4 cos x और ये हो गया सर 5, हाँ कि ना भैया? सर ये इक्वलेंट किसके है? के इक्वलेंट है, हाँ कि ना भैया? ये इक्वलेंट है के, तो यहाँ पे वैल्यू के डाल दो तो हो जाएगा सर -5 से लेके 5 तक। किसकी वैल्यू ढूंढना भैया? के की वैल्यू आई है। के में भी कैसा बोला? ऑड इंटीजर चाहिए हमें। इसके बीच में कितने इंटीजर होंगे सर? सर -5 इंटीजर अभी तलाश करें ना, ये कितने इंटीजर होंगे सर? इंटीजर केवल तलाश करें। -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5। लेकिन सर हमें क्या बताना है? हमें ऑड इंटीग्रल वैल्यू बतानी है। ऑड इंटीग्रल वैल्यू कौन कौन सा होगा सर? सर -5 और -3 -1 1 3 और 5 आगे ना। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू कितने आएंगे सर? 6। मुश्किल था क्या सर? नंबर ऑफ ऑड इंटीग्रल वैल्यू लिखिए भैया, नंबर ऑफ ऑड इंटीग्रल वैल्यू 6, हाँ कि ना भैया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन ऐसे ही करना है, आपको दिमाग लगाने में। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच the equation थ्री sin x प्लस का 4 cos x इक्वल टू k प्लस 1 हैज और सॉल्यूशन K belongs to R H। इसको सॉल्व करेंगे और टेंशन हो जाए मुबारक, और टेंशन ना हो तो और बढ़िया। ठीक है सर, निकालें जल्दी निकालें। करें, चलिए देखिए अभी इसके पिछला वाला जो क्वेश्चन देखा है सर हमने, इसका रेंज निकाला था, इसके इक्वल किया था सर। तो ये बताइए 3 sin x
प्लस का 4 कॉस एक्स का रेंज कितना रहता है सर? माइनस अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 से लेके कहाँ तक? 9 प्लस 16 तक। ये 25 हो गया सर। रूट 25 कितना होता है? -5। आगे इधर आ गया सर 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स 5 तक। आगे ना ये वैल्यू किसके इक्वलेंट है? ये वाला वैल्यू किसके इक्वलेंट है? इधर डाल देना चाहिए सर। -5 से लेके k+1। आगे ना हमें तो k की वैल्यू चाहिए था, क्या हर तरह -1 कर दें? -5 -1 इधर भी -1 करें, k+1 -1 इधर भी माइनस करें सर 1। सर ये तो कटा सर, और ये कितना हो गया? -6 हो गया, 4 हो गया सर। अब -6 से लेकर 4 तक, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है तो सर ये 6 शामिल है और ये भी शामिल है। अब बताइए कितने इंटीग्रल वैल्यू होंगे सर? इंटीग्रल वैल्यू चलिए बताइए। एक तो सर -6 होगा, हाँ कि ना? -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। आगे जाना है क्या भैया? नहीं जाना है। कितने हुए? 3 6 9 2 11। तो ये 11 इसके सोल्यूशन। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है सर, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ सेक एक्स माइनस का 1 इक्वल टू में रूट में 2 -1 tan x। चलिए करिए सर। चलिए आया किसी का आंसर? नहीं पहुंच पाया, कोई नहीं पहुंच पाया आंसर तक। चलिए देखिए, है ना, यहाँ पे सेक एक्स को क्या लिख सकते हैं सर? सेक एक्स को क्या आप 1/cos x लिख सकते हैं ना सर? -1, और इधर है सर इक्वल टू में रूट में 2 -1 tan x। आगे ना सर, अगर जो गलती से आपने tan को sin अपॉन cos में चेंज किया है ना, sin अपॉन cos फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बहुत लेंथी जैसे शक्ल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आप ऐसा थॉट सोचिए सर, cos 2x का फार्मूला कुछ होता था क्या? tan cos 2x का फार्मूला tan में सर ये होता था 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x। हाँ कि ना भैया? और बहुत सारे है ना बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं, सर ये 1 प्लस पहले आता है 1 माइनस ही आता है। अगर सर कन्फ्यूजन हो तो क्रॉस चेक कर लें सर। tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, है ना? नीचे भी वही लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। cos 2x का फार्मूला होता है भैया, cos 2x का फार्मूला है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। cos 2x का फार्मूला है, और नीचे कितना आएगा सर? cos स्क्वायर x आएगा। फिर ये साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है, डिनोमिनेटर कटा cos 2x आ जाएगा, है ना? तो ऐसे आप कॉस चेक भी कर सकते हैं कि सर ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस आएगा। चलिए सर यहाँ 2 गुना एंगल था तो यहाँ पे इसका हाफ आया सर। जिस दिन यहाँ पे सर cos x होगा उस दिन कितना आ जाएगा सर इधर? इसमें सर हाफ ठीक है, ये इसमें लिखना है cos x के जगह लिखना है सर। अब tan x का फार्मूला tan 2x का फार्मूला tan में क्या होता है ये बताइए सर। tan 2x का फार्मूला क्या होता है सर? tan x अपॉन में हाँ 1 - tan स्क्वायर एक्स।
कुछ तो वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बोलते हैं, वो साइन टू एक्स का फार्मूला हो जाता है, हाँ कि ना। देखिए मत इधर देखिए सर, यहाँ पे 2 गुना एंगल था तो इसका हाफ आया सर। जिस दिन यहाँ पे सर टेन एक्स आएगा, है ना, जिस दिन यहाँ पे टेन एक्स आएगा तो इसका हाफ जाएगा ना सर इधर, तो 2 टेन एक्स बाई टू अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, हाँ कि ना भैया। ये दोनों फार्मूला लगा दिया जाए इधर, ठीक है, इधर रखना है सर इधर। हाँ कौन, अरे भैया नमो नमः। चलिए इधर देखो सर, 1 अपॉन में है ना, इसको लिखना है भैया कॉस एक्स की जगह भैया ये फार्मूला अपन डालना है, तो ये आ जाएगा सर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इक्वल टू में सर रूट में 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई है टेन एक्स के, और टेन एक्स का फार्मूला हमें ये वाला लगाना है। ये हो जाएगा सर 2 टेन एक्स बाई टू, हाँ कि ना भैया। ये क्या लिखा है, कहाँ बैक होया भाई, अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, हाँ कि ना। ओके सर, ये पलटी मार के ऊपर जाएगा, ऊपर गया तो क्या बनेगा सर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और अपॉन में है सर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू रूट में 2 माइनस 1 2 टेन एक्स बाई टू अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, हाँ कि ना भैया। सर इधर आप ब्रैकेट क्यों लगा रहे हो, अरे सर सेम सेम है ना, कट गया ना, पक्की बात है। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू को सेक स्क्वायर एक्स बाई टू मत लिख देना, है ना। अब ध्यान से आप देखेंगे ना तो इसमें क्वाड्रेटिक बन गया होगा, हाँ कि ना भैया। तो ये है सर टेन स्क्वायर, इसको पहले लिखा सर एक्स बाई टू प्लस का 1, और ये सर पूरे मल्टीप्लाई में था, हाँ कि ना भैया। तो ये इधर आके क्या हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा ना सर। अच्छा एक चमत्कार हो गई हमसे, पूछिए क्या। हाँ हाँ सर, ये -1 इधर हमने सॉल्व ही नहीं किया, तो नज़र हटी सर, दुर्घटना घटी। राइट साइड वाला सही है ना भैया। चलिए ये कटा है, अभी आके फिर से कटेगा, उसको रख दीजिए सर। यहाँ पे जो लिखना था 1 छूट गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और इधर सर माइनस का 1 भी था, ठीक है। अब सर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, कि पहले पलटी मार दें सर, पहले पलटी मार दिया जाए सर। पलटी मारने के बाद सर ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपान में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आएगा, और पीछे सर -1। अब सर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, ये क्या जूम हो गया क्या सर। अरे नलायक को पढ़ लो, कहाँ घूम रहे हो। चलिए सर इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा सर -1 और माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है सर। और राइट साइड में कितना था, √2 माइनस का 1 2 टेन एक्स बाई टू अपॉन में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, है ना। इधर इसको मत काटिए, ठीक है भैया। अब देखिए ये दोनों सिमिलर थे सर, ये कट गया, हाँ कि ना भैया। सर ये 1 और 1 भी कट गया, और इधर जुड़ के कितने हो गए सर 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, हाँ कि ना भैया। सर ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, √2 माइनस 1
इंटू में टू टू टेन एक्स है ना भाई, टू टेन एक्स बाई टू आ गया सर, इक्वल टू में जीरो आ गया ना भैया। सर यहाँ से टू और टू कॉमन लेके जीरो के नीचे भगा दे क्या? सर ये टू कॉमन लेके जीरो भगा दिया, हाँ कि ना। अब इन दोनों में से सर कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों पार्टी में से टेन एक्स बाई टू आ रहा है ना भाई, इधर जगह बची है, हो जाएगा इतना। चलिए इसमें से हमने कॉमन लिया कितना, टेन एक्स बाई टू कॉमन लिया सर, अंदर क्या बचेगा सर, एक टेन एक्स बाई टू बच जाएगा और इधर रूट टू माइनस वन बच जाएगा सर, टेन एक्स और एक बच जाएगा सर, रूट टू माइनस का वन बच जाएगा, इक्वल टू में जीरो। सर दो लोग का मल्टीप्लाई जीरो, या तो पहला पार्टी जीरो दिया होगा या फिर दूसरा पार्टी जीरो दिया होगा, हाँ कि ना भैया। अभी बताइए टेन जीरो कब देता है सर, जीरो पे देता है, पाई पे देता है, टू पाई पे, थ्री पाई पे, जनरल वैल्यू क्या होती है सर, एन पाई होती है सर। सर जब अंदर वाला एन पाई हो जाए तब ये जीरो देगा, यानी एक्स बाई टू कितना होना चाहिए भैया, एन पाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स इक्वल टू टू एन पाई आ गया सर, हाँ कि ना। अब इधर देखिए टेन एक्स इक्वल टू रूट में टू माइनस वन आ गया। सर टेन एक्स रूट टू माइनस वन कब देता है, मैंने बोला था कंपाउंड एंगल में कि ये किसी की वैल्यू है, बहुत ख़ास वैल्यू है, इसका ध्यान रखना, याद रखना। कितना, नहीं भैया, ये जब आपको बताया था हाफ एंगल फार्मूला तभी मैंने उधर लिखवाया था, है ना। ये वैल्यू होती है सर टेन फोर्टी फाइव बाई टू की वैल्यू होती है ना, हाफ एंगल में मैंने लिखवाया हुआ था, यानी ये टेन में पाई बाई एट की वैल्यू होती है सर, टेन एक्स इक्वल टू टेन पाई बाई एट, ठीक है। अब इधर टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा, क्या जनरल सोल्यूशन होता है भैया, एन पाई प्लस अल्फ़ा के जगह कितना है सर, पाई बाई एट, हाँ कि ना भैया। भैया जनरल सोल्यूशन नहीं पता है तो आप जाके घर पे है ना याद करें, थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा, हाँ कि ना भैया, थीटा की जगह एस था और अल्फ़ा की जगह सर पाई बाई एट था, मैंने लिख दिया ऐसे, ठीक है। तो देख समझे, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन है सर, लेट ए कमा बी कॉमा सी डी थ्री नॉन जीरो रियल नंबर्स such that the equation रूट में थ्री ए कॉस एक्स प्लस टू बी साइन एक्स इक्वल टू सी कमा एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू हैज टू डिस्टिंक्ट अल्फा एंड बीटा।
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पाई बाई 3, देन वैल्यू ऑफ b बाई a इज, ठीक है भैया। देखिए क्वेश्चन वाला क्या क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है ए बी सी जो है 3 नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं सर, सच दैट द इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है यहाँ पे जो x बिलोंग कर रहा है -π/2 से लेकर π/2 बिलोंग कर रहा है। कह रहा है इस इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, और एक रिलेशन और दे रखा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा π/3 है। देन वैल्यू ऑफ b बाई a बताइए कितना होगा। तो ट्राई करेंगे आप, नहीं देखिए सरेंडर बोल रहा है। अच्छा आपके लिए एक हिंट लिख देता हूँ तब आप ट्राई करें। सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। आगे ना भैया आप 10वीं में पढ़ोगे, इसके 2 रूट्स होते हैं सर, एक अल्फ़ा और एक बीटा, हाँ कि ना। इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं सर। रूट्स मतलब क्या होता है सर, x की वैल्यू होता है। रूट्स मतलब x की वैल्यू। सर अगर जो ये x की वैल्यू है तो x को सेटिस्फाइड करना चाहिए ना, जहाँ जहाँ x ये रूट्स जाएगा, यानी a अल्फ़ा² प्लस b अल्फ़ा प्लस c इक्वल टू 0। सर बीटा भी इसको सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि इसके रूट्स हैं। रूट्स मतलब x की वैल्यू। तो इधर डालिए a β² प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0, हाँ कि ना भैया। ऐसे ही अब आपको इधर सोचना है, सोचिए करिए, फटाफट लगाइए दिमाग। करिए भैया करिए, है ना, तब तक हम कुछ चित्रकारी कर लें। सर ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसे इधर लिख लेते हैं। सर अगर जो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स अल्फ़ा बीटा है तो सर उसको ये सूट करता है ना। तब ये बताइए ऊपर वाला जो सर इक्वेशन दे रखा है, ये रूट 3a cos x, रूट में 3a cos x प्लस में 2b sin x इक्वल टू c। सर इसके बोल रहा है हैज़ 2 है ना डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, और रियल रूट्स मतलब इसी इक्वेशन के भैया अल्फ़ा और बीटा, हाँ कि ना। अगर जो सर इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं तो भैया इसको सूट भी करेगा, जहाँ जहाँ x है उसको सूट करेगा। तो एक बार भैया अल्फ़ा इसको सेटिस्फाइड कराइए, तो ये आ जाएगा सर रूट में 3a cos अल्फ़ा प्लस 2b sin अल्फ़ा इक्वल टू c, हाँ कि ना भैया। भैया इसका रूट्स अल्फ़ा था तो इसको सूट किया, फिर इसका रूट्स बीटा है तो इसको सूट करेगा, x के जगह डालेंगे तो ये आएगा सर रूट में 3a cos बीटा प्लस 2b sin बीटा इक्वल टू c, आगे ना भैया। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशन आ चुकी है अल्फ़ा और बीटा के साथ। अच्छा यहाँ पूरी कहानी में एक इक्वेशन हमको अल्फ़ा प्लस बीटा π/3 दे रखा है, आगे ना, और हमें चाहिए वैल्यू b/a की। तो ओवरऑल वैल्यू c को हटाना होगा हमें, और c हटेगा कब सर, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ। सोचिए भैया ज़रा ध्यान सोचिए, क्या सब्ट्रैक्ट करने पे c गायब हो जाएगा ना सर। सर सब्ट्रैक्ट किया इनको तो इधर कितना आएगा सर, पहले c से c सहित करिए सर, c माइनस c कट गया सर, राइट साइड में से 0 आ जाएगा। इधर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सर, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, ये माइनस ये है ना भैया, ये पूरा पार्टी माइनस है, क्या कॉमन आ रहा है, रूट में 3a कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा। सर ये माइनस ये करना है, क्या कॉमन आ रहा है ना, ये पार्टी माइनस ये पार्टी, इसमें से सर 2b कॉमन आ रहा है ना, अंदर क्या बचेगा सर साइन अल्फ़ा माइनस साइन बीटा। अरे हाँ कि ना भैया,
और इधर सर राइट साइड में 0 आया था। पक्की बात है भैया, कॉमन तो नहीं जा रहे हो ना? चलिए सर, अब इधर क्या करने की सोच रहे हैं सर? कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगा दें, हाँ कि ना? और इधर साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला लगा दें। कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है सर? नहीं भैया, कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला हम पूछ रहे हैं, बताइए। क्या माइनस आगे ले लेते हैं क्या सर? डी माइनस सी होता है ना लास्ट में, तो माइनस को आगे ले लीजिए। माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अगर जो सर ये बीटा माइनस अल्फ़ा लिखते तो ये -2 इधर नहीं आता है ना, माइनस नहीं आता सर, ठीक है। और इधर बाजू में कितना है सर? 2b इंटू में इधर साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला, क्या फार्मूला होता है सर? हाँ, 2 कॉस सी प्लस डी बाई होता है सर। 2 कॉस सी प्लस डी यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन में अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 इक्वल टू 0। था कि ना भैया? पूरी कहानी में से सर क्या क्या कॉमन आ रहा है सर? क्या सर इधर 2 तो कॉमन आ रहा है, हाँ कि ना भैया? भैया एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक ये भी कॉमन आ रहा है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ध्यान से देखिए ज़रा, समझ में आ जाएगा सर। एक तो एक 2 कॉमन आ रहा है ना, -2 कॉमन ले लीजिए, और एक मतलब इधर का 2 तो आ ही रहा है, 2 कॉमन, और एक साइन अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये कॉमन आ रहा है सर। तो बाहर ले लें सर इसे, -2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा सर? अंदर सर ये बच जाएगा ना, रूट में 3a। अरे जो बात मत कर, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, और सर माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाए, हाँ कि ना भैया? इधर कितना बचेगा सर? 2 कॉस में अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, हाँ कि ना भैया? और कुछ बच रहा है सोच लीजिए। 2b है, ओके सर, 2b इक्वल टू 0, हाँ कि ना भैया? हमें यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन थोड़ी बताना है, तो सर इसको गायब कर देना, 0 के नीचे भगा दे, कोई ऐतराज़ है क्या? हाँ, कहाँ पे सर? अच्छा 2 कॉमन लिया क्या? एक 2 और बचा है ना सर? अरे इधर एक 2 और बचा ना, जो फार्मूला लगाया था सर, इसका जो फार्मूला लगाया था, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 होता है, तो एक 2 बचेगा ना सर वहाँ पे। अच्छा ये बताइए, ये तो 0 नीचे भगा दिया सर, और ये माइनस को उधर जाके प्लस का हो जाएगा, रूट में 3a साइन अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 इक्वल टू में 2b कॉस में अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2, हाँ कि ना भैया? और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखा है क्या सर? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितना दे रखा है सर? इधर अल्फ़ा प्लस बीटा है सर 60 डिग्री है क्या? बोलो हाँ कि ना भैया? डाल दे इधर वैल्यू, रूट में हैंग हो गया सिस्टम, ये भी एडवांस चल नहीं पा रहा है। चलिए शुरू हो गया सर। इधर हो गया रूट 3a, और इधर सर अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू डाल दिया 60 बाई 2, और इधर 2b कॉस 60 बाई 2, हाँ कि ना भैया? ये सर कटा 30 आ जाएगा, इधर भी कटा सर 30 आ जाएगा, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है भैया? 1/2 होती है सर। इधर है सर 2b कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है सर? रूट में 3/2 होता है, हाँ कि ना भैया? सर क्या क्या कट रहे हैं इधर? एक तो सर रूट 3 से रूट 3 कट गया, हाँ कि ना? और आप इधर चाहें तो 2 से 2 भी कैंसिल कर दें,
हमें क्या चाहिए था, b बाई ए चाहिए था सर। तो इसको इधर इधर नीचे डिवाइड कर दें, 1/2 को यहीं पे छोड़ा सर, a को इसके नीचे डिवाइड कर दिया, हाँ कि ना। तो बताइए b बाई ए की वैल्यू कितनी आई, 1/2 यानी 0.5। ठीक है, क्या मुश्किल था क्या सर? हाँ, कहाँ मुश्किल था यार, बस इसमें दो कॉन्सेप्ट को मिस कर दिया। वो बोल दिया आपको डराने के लिए कि इसके रूट्स हैं सर, रूट्स हैं तो उसको सेटिस्फाइड कर दो, है ना। ओवर पूरी कहानी में सर हमें बी बाई ए चाहिए था, सी चाहिए नहीं था, तो इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, सी गायब हो गया। फिर अंदर देखा कि ये कुछ ना कुछ तो फार्मूला लगा के कुछ ना तिगड़मबाजी किया, भैया ये सब आ गया, है ना। तो देखा जाए तो ये उतना भी हार्ड नहीं था, इजी कैटेगरी क्वेश्चन डाल सकते हैं। चलिए, अच्छा ये बताइए, हमने ये बताया था ये थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी है, इसे हमने रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, है ना, डिवाइड या मल्टीप्लाइड करते थे। अब उसका ना एक शॉर्ट ट्रिक भी है, सेकंड मेथड इसका देखिए। ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू सी, है ना भैया। सर कॉस के साथ ए था ना, और साइन के साथ बी ही था सर। अच्छा ये फार्मूला तभी वर्क करेगा ना भैया, है ना, इट वर्क्स एन -1 से लेके सी अपॉन में अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। ये फार्मूला तभी वर्क करेगा भैया जब सी की वैल्यू, यानी सी बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होगा तभी। तो इसका डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो भैया, डायरेक्ट x इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n साइन इनवर्स में c बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का tan इनवर्स में a बाई बी। खास बात यह है कि a किसके साथ था और b किसके साथ था, वो ध्यान में रखें। और दूसरा, अगर जो आंसर में सर n पाई होगा तब ये फार्मूला लगाएंगे, अगर जो आंसर में 2n पाई होगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे, 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स में c बाई अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस नहीं प्लस का tan इनवर्स में b बाई ए। आगे ना भैया सर ये फार्मूला डायरेक्ट ये हो जाएगा सर, डायरेक्ट आपको आंसर देगा। आगे ना भैया, जैसे देखिए एक क्वेश्चन देखिए सर, जनरल सॉल्यूशन निकाल रहा है, जनरल सॉल्यूशन प्रीवियस क्वेश्चन में उठा लेते हैं सर, √3 cos x प्लस साइन x इक्वल टू 2। हाँ कि ना भैया। चलिए हमें क्या देखना था सर, ये a है सर, ये a है, और ये सर यहाँ पर 1 है सर, ये b है और ये सर c है। हाँ कि ना। तो c बाई, है ना, c बाई ये वाला भैया, ये वाला चेक करें अपन, c की वैल्यू कितनी है भैया, सही वाला लिख ही दीजिए फिर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी की वैल्यू है सर 2। हाँ कि ना भैया। अंडर रूट में ए स्क्वायर यानी 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 यानी 2/2 यानी 1 आ गया सर। सर क्या ये इस दायरे में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर, आ रहा है ना, 1 इंक्लूड है सर, तो शामिल है। तो अपन डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे भैया, कौन सा कोई भी फार्मूला आप लगा दीजिए, वैलिड है। मैं नीचे वाला लगा रहा हूँ, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, है ना, कॉस इनवर्स में, है ना भैया, c अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी देखा सॉल्व करके लाया है 1, इधर 1 डाल देंगे, प्लस का tan इनवर्स में b बाई ए सर, b कौन है सर, b
बी सर साइन वाले के साथ था, ये कौन था, कॉस वाले के साथ। तो बी की वैल्यू है सर 1 और ए की वैल्यू है √3। हाँ कि ना भैया, बताइए इधर एक्स की वैल्यू कॉस इनवर्स में 1 कब देता है, यानी कॉस 0 कौन देता है ना सर, 0 कौन देता है। तो ये x इक्वल टू आ गया 2n पाई प्लस माइनस 0, क्योंकि भैया 0 कौन देता है, और प्लस का tan इनवर्स 1/√3, tan 1/√3 किस एंगल पे देता है, 30 डिग्री, यानी π/6 पे देता है सर। हाँ कि ना, x इक्वल टू क्या आएगा सर, 2n पाई प्लस π/6। हाँ कि ना, क्या यही आंसर था? आज क्या जब हमने सॉल्व किया था यही आया था सर, यही आया था ना। चलिए एक क्वेश्चन और आपको देते हैं और डायरेक्ट अपन लिखेंगे आंसर इस पर। नहीं, बेसिक मैथ्स का लेक्चर अपन कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन है, 6 sin x प्लस 7 cos x solution of sin x plus 7 cos x इक्वल टू 8। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखना भैया, बस हमें चेक करना है कि c/√a प्लस b स्क्वायर 1 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया भैया। c की वैल्यू कितनी है सर, 8 है, अंडर में a की वैल्यू कितनी है सर, कॉस के साथ ही होता है, 7 के साथ 49 प्लस और 36, ये मिलकर कितने हो जाएंगे सर, मिलकर कितना आ रहा है सर, 85 आ रहा है क्या, 85 आ गया भैया। और 85 कितना होता है भैया, 9 9 जो 81 होता है सर, लेकिन सर 81 से ये ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि ये 9 से वैल्यू बड़ी होगी, यानी 9.1 समझ लें, अप्रॉक्सिमेट समझ लेते भैया। 8/ये कितना लिखा है, 9.1 लिखा होगा। आगे ना भैया, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो जैसे डिवाइड मारो, क्या ये 1 से छोटा नहीं आएगा सर, 1 से छोटा आएगा। क्या सर ये -1 से 1 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है सर। तो डायरेक्ट अपन फार्मूला लगा सकते हैं ना सर, n पाई प्लस -1 की पावर n साइन इनवर्स में सर c/√a² प्लस b², इसकी वैल्यू कितनी आई, 8/85 रूट में, और माइनस का tan इनवर्स में सर a/b होता था। a की वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू कॉस के साथ वाला a होता है सर, ये a है और ये b है सर। tan इनवर्स में 7/6 आ गया ना। अगर जो ऑप्शन में आपको ऑप्शन में ये ना देखने को मिले तो फिर आप दूसरा फार्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स में कौन, अरे इतना 8/85 रूट में, और प्लस का tan इनवर्स में है ना भैया, b/a होता है सर इस बार, b/a यानी 6/7। एक लाइन में सर आंसर हो जाएगा अगर जो याद होगा तो। और महाराष्ट्र बोर्ड में तो इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है MST सीट में, है ना, या तो आप कन्वर्ट करके लाओ, जैसे इसके पहले क्वेश्चन करते थे, √a² प्लस b² से मल्टीप्लाई डिवाइड करें फिर सॉल्व करें उसे, या तो फिर डायरेक्ट फार्मूला जो है आंसर तक जाएँ। चलिए अगले टाइप पे चलेंगे। कितने हो गए टाइप, 3 हो गया था क्या भैया, अगला टाइप डालिए, टाइप 3 हो गया था क्या, 3 हो गया था क्या, टाइप 4 एंड 5 ट्रांसफार्मिंग sum into product and transforming product
इंटू सम। ठीक है भैया। और अपन कंपाउंड एंगल भी इसका फार्मूला अपन देख चुके हैं आगे में। चलिए इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखिए। क्वेश्चन है सर, इफ 0 से लेके x π/2 देन द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x साइन x माइनस का साइन 2x प्लस का साइन 3x इक्वल टू 0 एच। ठीक है भैया। जेई मेंस 2019 आसान है तो करिए सर। चले चलिए भैया आगे देखिएगा। सर x का इंटरवल दे रखा है 0 से लेकर π/2, लेकिन π/2 पे सर ओपन है। देन नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस। अच्छा एक बात बताइए सर, है ना सर, इनमें फार्मूला लगाऊंगा तो इसमें कुछ सिमिलरिटी दिख रही है क्या? नहीं दिख रहा है, सिमिलरिटी नहीं दिख रहा है सर। तो किसको किसको एक साथ लेना चाहिए सर? इस वाले पार्ट को एक साथ ले लेना चाहिए, है ना। आगे पीछे लिख दीजिए साइन 3x प्लस का साइन x और माइनस का साइन 2x टू में 0। हाँ कि ना भैया? क्या इधर साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लग जाएगा? फार्मूला होता है सर 2 साइन c प्लस d/2 3x प्लस x में कितना 4x/2 2x आ जाएगा सर। कॉस में c माइनस 3x प्लस क्या 2x/2 कितना हो गया x हो जाएगा, है ना भैया। और इधर साइन 2x इक्वल टू में 0 आ गया। क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है सर? साइन 2x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या होता है सर? अंदर साइन 2x कॉमन लिया 2 cos x होता है ना सर। 2 cos x माइनस का 1 इक्वल टू 0। सर दो लोग का मल्टीप्लाई 0 है, दो लोग का मल्टीप्लाई सर 0 है। तो या तो पहला पार्टी 0 दिया होगा सर साइन 2x इक्वल टू 0, या तो फिर सर दूसरा पार्टी दिया होगा 2 cos x माइनस का 1 इक्वल टू 0। साइन x 0 कर देता है सर, साइन x 0 कर देता है सर। जब 2x क्या हो जाए सर n पाई हो जाए, है ना। या फिर मैं ऐसा कह सकूं सर साइन x मतलब साइन थीटा 0 कर देता है जब 0 हो, है ना भैया। ये थीटा मान लिया, है ना। तो थीटा इक्वल टू जब 0 हो जाए या फिर पाई हो जाए, हाँ कि ना भैया, या फिर 2 पाई हो जाए, इन सारे वैल्यू को देगा। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ सर? जनरल सोल्यूशन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि x का इंटरवल सर इनके बीच में दे रखा है ना। ये आगे चलते जाएगा भैया। अब x को यहीं पर रहने दे, 2 को नीचे डिवाइड मारे 0/2 कितना हो जाएगा सर 0, हाँ कि ना। इधर कितना आ जाएगा सर π/2, इधर कितना आ जाएगा सर पाई आ जाएगा, हाँ कि ना। लेकिन सर उधर केयरफुली से सर इंटरवल का ध्यान रखें। x का इंटरवल क्या है सर? x का इंटरवल x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट में 0 से लेके π/2 ओपन सर यहाँ इक्वल टू है इसलिए क्लोज ब्रैकेट आया है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है इसलिए ओपन ब्रैकेट आया, यानी सर π/2 इंक्लूड नहीं है सर, केवल 0 भर एक्सेप्ट है। यहाँ पे सोल्यूशन के कौन सा आएगा सर? केवल ये वाला रिजेक्ट हो गया सर, केवल x इक्वल टू 0 भर एक सोल्यूशन इधर से मिला है सर। आगे में अब इधर देखिए, इधर cos x इक्वल टू कितना हो गया भैया 1/2 हो गया क्या?
अच्छा, cos x इक्वल टू 1/2 और हमें 0 से π/2 के बीच में बताना है ना भैया। cos x का एक काम करिए, ग्राफ बना लीजिए। क्या cos x का ग्राफ 0 से π/2 में ऐसा होता है क्या सर? ये तो -π/2 से सर π/2 हो गया, हाँ कि ना। लेकिन हमें कहाँ बताना है सर? 0 से π/2, ये है सर 0, ये है π/2, हाँ कि ना भैया। तो इधर वाला हिस्सा हटाना पड़ेगा ना सर, ये वाला हिस्सा हटा दूँ तो ग्राफ सर इतना बनाना है, हाँ कि ना। ये टॉप वैल्यू कितना होता है सर? 1 होता है, सही बात है। 1/2 सर इधर मिलेगा ना बीचों बीच। यहाँ से कितना सोल्यूशन आएगा? एक सोल्यूशन आएगा। एक सोल्यूशन सर इधर से है और दूसरा सोल्यूशन कहाँ से है सर? इधर से है। बताइए नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने होंगे सर? नंबर ऑफ सोल्यूशन 2 होंगे सर, हाँ कि ना। क्या मुश्किल है सर? नहीं था सर। अगला क्वेश्चन है सर, फाइंड जनरल solution of sin 5x plus sin x equal to sin 4x plus sin 2x। ऑप्शन भी दे रखा है। ऑप्शन ए है सर n π/3, ऑप्शन बी है सर 2n π/3, ऑप्शन सी है 2n π और डी है n π। ठीक है सर, लगा जाए फार्मूला सर। पहले क्वेश्चन को लिखिए सर, सी है सर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। लिखिए सर, साइन 5x प्लस साइन x इक्वल टू साइन 4x प्लस साइन 2x। सर इधर कौन सा फार्मूला लगेगा? साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला। क्या फार्मूला होता है भैया? 2 साइन सी प्लस डी यानी 5x प्लस x, 6x है ना भैया। 6x/2 कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा, इनटू कॉस में c माइनस डी यानी 4x डिवाइडेड बाई 2 कटा कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा, इक्वल टू इधर से साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला 2 साइन 4 प्लस 2 6x/2 यानी 3x इंटू कॉस में 4x माइनस 2x यानी 2x/2 कितना आ जाएगा दोस्त? x आ जाएगा, हाँ कि ना भैया। क्या कुछ कैंसिल हो रहा है सर? ये 2 से 2 सर कैंसिल हो गया, हाँ कि ना। क्या आप साइन 3x कैंसिल करना चाहेंगे? अरे नहीं करिएगा सर, नहीं तो ये आंसर गलत मिसिंग हो जाएगा आपका। एक काम करिए, सबको इधर बुलाइए। साइन 3x में कॉस 2x माइनस का साइन 3x इंटू में कॉस x इक्वल टू 0। सर कॉमन आ रहा है क्या? साइन 3x बाहर बुला लीजिए। साइन 3x हमने कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा दोस्त? कॉस 2x माइनस का कॉस x इक्वल टू 0। सर इधर फिर से फार्मूला लगेगा, कौन सा? अरे कॉस सी माइनस कॉस डी का भैया, हाँ कि ना। क्या फार्मूला होता है? अच्छा माइनस को पहले लिख लें सर, है ना। 2 साइन सी प्लस डी/2 यानी 3x/2 फिर साइन में c माइनस डी/2 यानी x/2 इक्वल टू में 0। सर एक काम करिए ना, -2 को ना इस 0 के नीचे भगा दीजिए और इन सब का सर मल्टीप्लाई क्या आ रहा है सर? 0 आ रहा है, हाँ कि ना भैया। तो क्या ये एक लाइन थोड़ा खूबसूरत से लिख लिया जाए? इनटू में सर साइन 3x/2 इंटू साइन x/2 इक्वल टू 0। सर 3 लोग का मल्टीप्लाई 0 है तो सबने तो 0 दिया होगा ना सर, हाँ कि ना भैया। साइन 3x इक्वल टू 0 दिया होगा, फिर साइन 3x/2 इक्वल टू 0 दिया होगा, फिर साइन x/2 इक्वल टू 0 दिया होगा, हाँ कि ना। और साइन थीटा 0 कब देता है सर? जब अंदर वाला क्या हो जाए? n पाई हो जाए, यानी 3x इक्वल टू n पाई, हाँ कि ना भैया।
यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, एन पाई बाई 3, हाँ कि ना भैया। इधर साइन थीटा इक्वल टू 0, जब अंदर वाला क्या रहा हो सर, एन पाई रहा हो, तो x इक्वल टू कितना आएगा सर, 2n पाई बाई 3, हाँ कि ना। इधर सर x बाई 2 क्या रहा होगा सर, n पाई, x इक्वल टू कितना सर, 2n पाई। कितने आंसर आए सर, लेकिन सिंगल करेक्ट है सर, सिंगल करेक्ट है सर। ऐसा मिला के आंसर देना है जो सर सामने आता हो। एन पाई तो सर है ही नहीं ना, हमारे पास तो तीन ही चीज़ें हैं ना, है ना, तीन चीज़ें हैं। अब तीन चीज़ों में से सर जो सब में शामिल हो, ऐसा देखना है कि ऐसा एक आंसर चुने सिंगल करेक्ट है जो सब आ जाए, सबको सेटिस्फाइड कर दे। सर एन पाई इधर थोड़ी ना आया है। चलिए देखिए, हम कह रहे हैं ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, सिखाएगा आपको। चलिए एन की वैल्यू बस डालिए, एन की वैल्यू डालिए जी, जीरो से डालिए, जीरो से डालिए। एन की वैल्यू सर इधर आगे, एन की वैल्यू 1 डालो, पाई बाई 3 हो गई। एन की वैल्यू 2 डालो, 2 पाई बाई 3 हो गया। आगे 4 डाला, नहीं सर 3 डाला, तो 3 3 कटा, पाई आ गया, हाँ कि ना भैया। अब एन की वैल्यू कितना डालो, 4 पाई बाई 3, हाँ कि ना। फिर 5 डाला, तो 5 पाई बाई 3 हो गया। 6 डाला, कटा सर 2 पाई हो गया, और ऐसे वैल्यू चलती जा रही है। इधर भी डालिए, एन की वैल्यू 0 डालिए, है ना, ये इसकी पार्टी है। x इक्वल टू एन की वैल्यू 0 डाला सर, 0 आ गया, हाँ कि ना। एन की वैल्यू 1 डाला, तो 2 पाई बाई 3, हाँ कि ना भैया। एन की वैल्यू 2 डाला, 2 2 जा 4 पाई बाई 3, सही है। एन की वैल्यू 3 डाला, तो 3 3 कटा सर, 2 पाई आ जाएगा, हाँ कि ना सर। और आगे चलता रहेगा। इधर आइए, x की जगह क्या डालिए भैया, सॉरी n की जगह 0 डालिए, 0 आ गया। फिर n की जगह 1 डाला, 2 पाई, फिर n की जगह 2 डाला, 4 पाई, चलता जा रहा है सर, हाँ कि ना सर। अब ये बताइए, सोच के बताइएगा, है ना, ध्यान से। सर ये वाला जो वैल्यू है, क्या इसमें आ रहा है क्या सर, ये 0 2 पाई बाई 3, 4 पाई बाई 3, फिर 2 पाई, फिर और वैल्यू आएगी, है ना, फिर और वैल्यू आएगी, फिर 4 पाई आएगा, है ना, फिर और वैल्यू आएंगे, फिर 6 पाई आएगा। ये वाली वैल्यू तो सर इसमें मिल रहा है, हाँ कि ना। ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ध्यान से देखिए, ये वाली जो वैल्यू है क्या इसमें आ रहा है क्या सर, ध्यान से देखिए, क्या ये वाली जो वैल्यू है इसमें आ रहे हैं क्या सर, हाँ कि ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनना चाहिए सर, यही तो बड़ा आदमी है सर, हाँ कि ना। यही बड़ा आदमी कहाँ से आया सर, यहाँ से आया है, यानी x इक्वल टू एन पाई बाई 3 सर, ये होगा हमारा करेक्ट जवाब। और वैसे समझ में ना आया सर, ये समझ लीजिए कौन है सर, पा, और ये कौन है सर, ग्रैंड पा, है ना। फाइनल आंसर क्या बनेगा सर, एन पाई बाई 3। कहाँ है एन पाई बाई 3, आगरा में सर, हाँ कि ना। मज़ेदार था।